सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कक्षा 11वीं के दूसरे अध्याय को समाप्त करने के बाद हम अध्याय 4 की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा अध्याय आपके कोर्स में नहीं है, उसे हटा दिया गया है, उसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो अध्याय हमारा चौथा है व्यवसायिक सेवाएं। तमाम प्रकार की व्यवसायिक सेवाओं के बारे में हम बात करेंगे कि व्यवसायिक सेवाओं में किस किस चीजों को सम्मिलित किया गया है और व्यवसायिक सेवाएं क्या होती है। जो व्यवसाय किया जाता है तब सेवाएं दी जाती है और सर्विस, जिसे सर्विस के नाम से जाना जाता है। अध्याय 2 समाप्त हो गया है और हमने अध्याय 2 के अंदर लास्ट में सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी के अंतर के बारे में चर्चा की थी। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी की जो बुराइयां हैं वो मैंने नोट्स में आपको प्रदान कर ली है और उन बुराइयों को आप एक बार नोट्स के माध्यम से देख लेना। तो व्यवसाय अध्ययन का जो व्यवसाय संगठन स्वरूप था, उसका जो दूसरा अध्याय था वो वहां तक ही समाप्त होता है। एकल स्वामित्व और साझेदारी और सहकारी संस्थाएं और कंपनी। मुख्य रूप से जब हम व्यवसाय अध्ययन पढ़ते हैं तो अगर इन चारों चीजों को पढ़ लेते हैं तो हमारा जो व्यवसाय का आधार होता है वो निश्चित रूप से 30 से 40% तक हम अपना गहन अध्ययन कर पाते हैं। जो 2 चैप्टर अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ व्यवसाय अध्ययन के अंदर, जिसको भली बात आप समझ भी गए होंगे और आप अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। घर बैठे आपको इस प्रकार से जो सुविधा दी जा रही है उसका भरपूर फायदा उठाइए। विद्यार्थियों, आज जो हमारा अध्याय है, तीसरा अध्याय को हटा दिया गया है। आप माध्यमिक बोर्ड की साइट पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं नए पाठ्यक्रम को और देख सकते हैं कौन कौन से अध्याय आपके हट गए हैं। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो जो हटे हुए अध्यायों को छोड़कर जो अपने कोर्स के अंदर उन अध्यायों को पढ़ा रहा हूँ। तो तीसरा अध्याय आपके सिलेबस में नहीं है। चौथा अध्याय है व्यवसायिक सेवाएं। व्यवसायिक यानी कि आप समझ सकते हो कि जो क्रियाएं की जाती है व्यवसाय के संदर्भ में। हम जब कोई भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं और उसमें जो तमाम प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं वो व्यवसायिक क्रियाएं होती है और उसे व्यवसायिक कहा गया है। जो व्यवसाय के संदर्भ में होती है, जो धन कमाने के लिए की जाती है। उसके अंदर तमाम प्रकार की जो सेवाएं दी जाती है, जिस प्रकार से सर्विस जिसे कहा जाता है, सर्विस। और हम अगर कहते हैं तो जब हम अक्सर आम भाषा में भी सर्विस कहते हैं कि वो क्या करता है, किस सर्विस में हो आप, तब हम बोलते हैं मैं उस सरकारी कर्मचारी हूँ या फिर मैं प्राइवेट कर्मचारी हूँ। वो भी एक सर्विस होती है और वो भी एक सेवाएं दी जाती है। तो विद्यार्थियों, हम इस व्यावसायिक सेवाओं के अंदर तमाम प्रकार के, जब हम बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, तो कई चीजें ऐसी सेवाएं हम देते हैं, उन सेवाओं को हम प्रदान करते हैं। तो सेवाएं अपने आप में एक अमूर्त होती है, एक मूर्त चीज होती है, एक अमूर्त चीज होती है। मूर्त का मतलब है जो आपके सामने निश्चित रूप से दिखे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये क्या है, मूर्त है, पेन मूर्त है। जब अमूर्त चीज क्या होती है, जो दिखती नहीं है मगर महसूस की जाती है, फीलिंग्स होती है, वो अमूर्त चीजें होती है। अगर मैं आपको कहूं विद्यार्थियों कि मैं अभिप्रेरणा के रूप में अगर बात कहूं कि जिस प्रकार से मैं अपनी स्टडी कर रहा हूं और मैं सबके सामने स्टडी कर रहा हूं और मैं दिख रहा हूं, आप विद्यार्थी अपनी कक्षा के अंदर स्टडी कर रहे हैं या फिर मैं स्टडी कर रहा हूं, तो आप दिख रहे हो, मूर्त रूप से आप पढ़ रहे हो। और आपने किन किन चीजों को गहन किया है, किन किन चीजों का अध्ययन करके आपके अपने दिमाग के अंदर जो सेट कर लिए, वो सब अमूर्त चीजें हैं। जब आप परीक्षा देते हो और परीक्षा का जो रिजल्ट आपके सामने उभर कर सामने आता है, वापस वो मूर्त रूप में बदलता है कि आपने अमूर्त रूप से कितनी चीजों को गहन अध्ययन किया था। तो सेवाएं भी अपने आप में एक अमूर्त चीज होती है और ये दिखती नहीं है मगर ये प्रदान की जाती है, जो व्यवस्था की जाती है, ये सब सेवाएं होती है, सर्विस होती है। इसको सरल भाषा में सर्विस कहते हैं, इंग्लिश में सर्विस कहते हैं और हिंदी में से सेवाएं कहते हैं। तो व्यवसायिक सेवाओं की अगर बात कहें तो हम अगर निश्चित रूप से, मेरी पढ़ाने का जो तरीका है वो पूर्ण से अंश की ओर बढ़ना है। शिक्षण उद्योग के माध्यम से एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो पहले पूर्ण रूप से बढ़ाता है और पूर्ण रूप से अंश की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो व्यवसायिक सेवाओं में हम क्या क्या पढ़ पाएंगे विद्यार्थियों, हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को उदाहरण सहित समझाने का प्रयास करूंगा और एक एक पॉइंट को आपको मैंने जो अलग अलग जो नोट्स बना के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अगर हम व्यवसायिक सेवा की बात करें तो आपने देखा होगा कि अगर जब हम व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय के अंदर करने के पश्चात हम तमाम प्रकार के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान भी करवाते हैं। और जब एक व्यक्ति जब व्यवसाय खड़ी करता है और व्यवसाय के अंदर क्या क्या सेवाएं देता है, वो बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करता है। तो हम इसके अंदर बैंकिंग को पढ़ेंगे, किस प्रकार से बैंकिंग होती है, सार्वजनिक बैंकें होती है, निजी बैंकें होती है, ये अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। विद्यार्थी, जैसे कि आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप बैंक के अंदर जाते हो और बैंक के अंदर अपने पैसे जमा करवाते हो। जब पैसे आप जमा करवाते हो तो आप एटीएम मशीन पर जाते हो, एटीएम मशीन से आप पैसे निकलवाते हो, ये बैंक आपको सेवाएं दे रही है। ये अमूर्त रूप से आपको पैसे मिल रहे हैं, पैसे तो आपको मिल रहे हैं मगर ये तमाम प्रकार की जो सेवाएं आपको दी जा रही है, एटीएम बैंक अपने माध्यम से, एटीएम के माध्यम से आपको पैसे दे रहा है, ये आपके लिए एक सेवा है। अगर आप बैंक के अंदर जाते हैं तो क्लर्क आपको पैसे देता, वो मूर्त चीज हो जाती। अब आपको एक सेवाएं प्रदान की जा रही है, अमूर्त रूप से आपको एटीएम पैसे दे रहा है।
तो व्यवसाय के अंदर भी आप तमाम प्रकार की ऐसी बैंकिंग सेवाएं होती है, परिवहन की सेवाएं होती है, ई कॉमर्स इंटरनेट बैंकिंग की सेवाएं होती है, ऐसी तमाम प्रकार की ऐसी अलग अलग सेवाएं हैं जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग सेवाओं के अंदर हम किन किन बैंकों के बारे में पढ़ेंगे, किस कैसी सेवाएं दी जाती है। परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की सेवाएं होती है, वित्तीय सेवाएं होती है, फाइनेंस पैसों की सेवाएं होती है, ऐसी कई सेवाएं होती है। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं और वस्तु को बेचते हैं तो वो वस्तु सामने वाले ग्राहक के हाथ में आती है, वो भौतिक चीज होती है। मगर सेवाएं बेची नहीं जाती है, सेवाएं हमेशा क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, हम किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमसे फीस ली और डॉक्टर ने हमें पर्ची पर तमाम प्रकार की दवाइयां लिख के दी और उसने हमें वो सेवाएं प्रदान की, अपनी सर्विस के रूप से उसने सेवाएं प्रदान की और हमने उन दवाइयों को खाकर अपने इलाज किया, हम स्वस्थ हुए उन दवाइयों को खाकर। हम उस डॉक्टर को खरीद नहीं सकते हैं मगर उस डॉक्टर की सेवाएं ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक पैसे में एक टीचर हूं और मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, बालमंदिर यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं। ये एक सेवा है, आप मुझे खरीद नहीं सकते हो, आप मेरी वर्तमान स्थिति को खरीद नहीं सकते हो, मगर मैं आपको घर बैठे आपको सेवाएं प्रदान करवा रहा हूं बालमंदिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बालमंदिर स्कूल आपको सेवाएं प्रदान करवा रही है। ये एक सेवा है जो अमूर्त है, जो दिख नहीं रही है मगर आप उसको महसूस करके आप गहन अध्ययन कर पा रहे हो, तो यही एक सर्विस होती है। जैसे अगर मैं आपको बात कहूं कि आप कोई एसी खरीद कर लेके आए, आपने एसी खरीदी तो आपने वस्तु को खरीदा, आपके भौतिक रूप से वो एसी आपके घर पे आई। अब वो एसी खराब हो गई, एसी जब खराब हो गई तब आपको एसी कंपनी सेवाएं प्रदान करवाती है और उस एसी को घर पे सही करवाने के लिए तमाम प्रकार का उनका एक जो भी मैकेनिकल आता है सही करता है, वो एक सेवाएं होती है। वो अमूर्त है, दिखती नहीं है, मगर वो आपको महसूस हुआ कि आपकी जब एसी खराब हो गई, उसको सही करके गया तो आपको फीलिंग्स आ रही है कि वास्तव में मेरी एसी सही होगी और उन्होंने सेवाएं प्रदान की। तो सेवाएं हमेशा अमूर्त होती है, सर्विस हमेशा अमूर्त होती है, जो तमाम प्रकार से सबसे अलग हटकर होती है और ये प्रदान की जाती है, इसे खरीदा या बेचा नहीं जाता है। गौर करिए, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिए। तो हम आते हैं हमारे मुद्दे पर, सेवाएं। अब इस सेवाओं के अंदर हम बैंकिंग सेवाओं को पढ़ेंगे, परिवहन सेवाओं को पढ़ेंगे, वित्तीय सेवाओं को पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं होती है व्यवसाय के अंदर। जब हम व्यवसाय करते हैं, एक व्यापारी व्यवसाय करता है या फिर एक उत्पादक व्यवसाय करता है, उसको बैंकों की भी जरूरत पड़ती है, उसे परिवहन की भी जरूरत पड़ती है, उसे भंडारण की भी जरूरत पड़ती है। ऐसी कई सेवाओं की उपलब्धता रहती है। उन सब सेवाओं को अलग अलग खंडों में विभाजित कर हम पढ़ेंगे। मगर आज जो मेरा उद्देश्य है, हम जो नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं, व्यवसायिक सेवाएं। हमें व्यवसाय अध्ययन पढ़ना है तो हम व्यवसाय के बारे में बात करेंगे और व्यवसाय की सेवाओं के बारे में बात करेंगे। अध्याय हमारा चौथा है, क्लास 11th के लिए बात हो रही है। क्लास 11th अध्याय चौथा के बारे में बात हो रही है, व्यवसायिक सेवा। तो आज हमारा जो मेन मोटिव है सिर्फ व्यवसायिक सेवाओं की, सेवाओं से हमारा क्या तात्पर्य, मैं सिर्फ इस सेवा शब्द को आपको बताऊंगा। इस सेवा को आप समझ पाओगे, सेवाओं के बाद आप अलग अलग चीजों को भी आगे समझ सकते हैं। सेवा यानी कि सर्विस। गौर करें, देखो एक ही चीज को समझना, ऐसी क्रियाएं जिन्हें अलग से पहचाना जाए। तमाम प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती है जिसे हम अलग से, विशिष्ट रूप से अलग देखते हैं, अलग समझते हैं, वो क्रियाएं सब सेवाएं होती है। कौन कौन सी होती है उन्हें हम देखेंगे। जो क्या होती है, अमूर्त होती है। वो अमूर्त होती है, वो दिखती नहीं है मगर वो महसूस की जाती है, वह आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। जैसे कि अगर मैं आपको बात कहूं कि आपको अपने घर में एक टीवी की जरूरत है। अब उस टीवी को जब आप खरीदने जा रहे हो, आपने खरीदा तो वो टीवी तो आपके हाथ में जो आ रही है वो एक मूर्त वस्तु के रूप में आ रही है और आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि वो तमाम प्रकार की जो चीजें कर रही है। अब आपने उस टीवी को खरीदकर आपने घर पे लगाई और उस टीवी के माध्यम से आप अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि, उसके माध्यम से आप टेलीविजन में, टीवी में समाचार देख रहे हो या फिल्म देख पा रहे हो या तमाम प्रकार के विज्ञापन देख पा रहे हो, ये आपकी आवश्यकता वो संतुष्ट हो रही है, ये आपको एक सर्विस मिल रही है, सेवा मिल रही है उस टीवी के माध्यम से। जब उसको टीवी को खरीदा तो वो सेवा नहीं, अब आप उसका उपलब्धता हासिल कर रहे हो, उस टीवी के माध्यम तमाम प्रकार की चीजें देख रहे हो, वो आपकी सेवा है। अब वो टीवी अगर जब खराब होती है और वो मैकेनिकल उसको सही करने आता है तो वो भी एक तमाम प्रकार की सेवाएं होती है। यानी कि वह आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। यानी कि आप सेवा को खरीद नहीं सकते हो, आपकी जो आवश्यकता है उसकी संतुष्टि पूरी होती है, वो सेवाएं होती है, जिसको आप अलग रूप से देख सकते हैं। और ये एक अमूर्त होती है। कैसी होती है, अमूर्त होती है। जो किसी वस्तु अथवा अन्य सेवा की बिक्री कोई भी एक, जैसे कोई वस्तु या फिर कोई अन्य सेवा, उसकी जो बिक्री होती है, बिक्री यानी बेचना, बेचने से ये जुड़ी नहीं होती है, बेचने से जुड़ी नहीं होती है,
सेवा हमेशा प्रदान की जाती है। कोई भी एक वस्तु होती है जिसे हम बेचते हैं, कोई भी एक सेवा जैसे हम बेचते हैं, तो ये बेचने से जुड़ी हुई नहीं होती है। ये सेवाएं हमेशा प्रदान की जाती है और ये अलग होती है। यानी कि आप किसी चीज को बेच रहे हो, वो सेवा नहीं है। आप क्योंकि आपने उस चीज को खरीदने के लिए पैसे दिए और पैसे लेकर आप उस चीज को लेकर आए, वो सेवा नहीं है। ये बेचने से नहीं होती है, इसका अलग से रूप देखा जाता है। ये विशिष्ट रूप से अलग होती है, ये अमूर्त होती है, ये बेचने के परिप्रेक्ष्य में नहीं होती है। जो किसी वस्तु अथवा अन्य सेवा की बिक्री से जुड़ी हुई नहीं होती है। ये किसी कोई वस्तु के बेचने से नहीं होती है, अन्य सेवा के बेचने से जुड़ी हुई नहीं होती, ये अपने आप में अलग होती है। सेवाएं हमेशा प्रदान की जाती है, सेवाएं हमेशा खरीदी नहीं जाती, गौर खरीदी जाती है। सेवाओं के क्रय से कोई भौतिक वस्तु प्राप्त नहीं होती है। गौर करें, इस लाइन से आप पूरा समझ पाओगे। जब आप कोई भी चीज को खरीदते हो, जैसे कि मैंने इस पेन को खरीदा, अब इस पेन को खरीदा तो ये मेरे पास भौतिक रूप से, भौतिक यानी फिजिकली रूप से मेरे पास ये आ गया, मेरे हाथ में आ गया, तो ये सेवा नहीं है। यानी सेवाओं के क्रय से आप कोई भी सेवा को क्रय करते हो तो इसमें भौतिक वस्तु यानी कि मूर्त रूप से आपको कोई प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास आप सलाह लेने गए, सलाह ले सकते हैं, आप डॉक्टर के पास सलाह ले सकते हैं, एक फीस प्रदान करके सलाह ले सकते हैं, मगर उस डॉक्टर को आप खरीद नहीं सकते, तो ये एक सेवा है। आपने डॉक्टर से एडवाइस आपको डॉक्टर ने दी, मगर आप डॉक्टर की उस एडवाइस से आपको सेवा मिली, मगर आप उस डॉक्टर को क्या खरीद सकते हैं? खरीद नहीं सकते हैं। यानी भौतिक रूप से डॉक्टर आपके पास नहीं आ सकता है। आप वकील के पास गए, और आपने वकील से पूछा कि मेरी दुकान है वो किसी कोई मैटर में फंस गई है, मुझे उस दुकान को उस मैटर से निकलवाना है और उसमें कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही है, और वकील ने आपको एक सलाह दी और इस प्रकार से इस कानून के तहत से आप उस दुकान को बचा सकते हैं। तो वो ये आपके पास एक सेवा प्रदान हुई, आपको सेवा मिली। अब वो सेवा से आप क्या कर सकते हैं? उस भौतिक रूप से उस वकील को आप नहीं खरीद सकते, उसकी सलाह आपके लिए क्या है? एक सेवा है, जिसे आप फिजिकली रूप से आप उसे खरीद नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक उदाहरण देता हूं कि आप कहीं जाते हो, रोड पे गुजरते हो, तभी हुई इस धूप के अंदर एक आपको प्याऊ दिख रहा है, पानी का प्याऊ दिख रहा है, उस पानी के प्याऊ में आपने पानी पिया। ये जो मानव धर्म ट्रस्ट वाले हैं, उनके द्वारा आपको सेवा प्रदान की जा रही है। आप उस मानव धर्म ट्रस्ट को खरीद नहीं सकते हो, भौतिक रूप से आप उसे नहीं ले सकते हो, मगर उसकी सेवा के रूप में आपने वो क्या कर लिया? उस पानी पी लिया, आपको सेवा प्रदान हो गई। जिस प्रकार आप देखते हो कि ऐसी सेवाएं होती है जो अलग अलग प्रकार से व्यवसायिक संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो फिजिकली रूप में आप उसे खरीद नहीं सकते हो, सेवाएं प्रदान की जाती है। जैसे डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, मगर डॉक्टर को आप खरीद नहीं सकते हैं, ये एक सेवाएं होती है, सर्विस होती है। तो मैं आपसे बात करूं विद्यार्थी, पुनः हम देखते हैं कि ऐसी क्रियाएं जिन्हें अलग से पहचाना जाए, जो अलग होती है, विशिष्ट होती है, जो अमूर्त होती है, वह आवश्यकता की संतुष्टि करती है, मगर उसे अपन खरीद नहीं सकते हैं। आपकी जो आवश्यकता है उसकी संतुष्टि हो जाएगी, मगर आप उसे खरीद नहीं पाओगे। जो किसी वस्तु अथवा अन्य सेवा की बिक्री से जुड़ी हुई नहीं होती है, सेवाएं हमेशा प्रदान की जाती है। सेवाएं ना कि खरीदी जा सकती है, ना कि बेची जा सकती है, सेवाएं हमेशा प्रदान की जाती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे बड़ी बड़ी शोरूम है और उन्होंने आप किसी शोरूम में गए और आपने उस शोरूम से एक मोटरसाइकिल को खरीदा, आपने पैसे चुकाए, भौतिक रूप से उस मोटरसाइकिल को अपने घर पे लेके आ गए। क्या वो ये सेवा है? ये सेवा नहीं है। आपके पास भौतिक रूप से मोटरसाइकिल आ गई आपके घर पे, आपने पैसे चुकाए, आपने उसको खरीदा, सामने वालों ने बेचा, मगर जब आप मोटरसाइकिल खरीदते हो तो कंपनी आपको एक सेवा प्रदान करती है कि इस मोटरसाइकिल की 4 सर्विस हम हमारे पैसों से करेंगे, हम ये सेवा आपको देंगे। आप उस मोटरसाइकिल को उस कंपनी में लेके गए और उन्होंने उसकी सर्विसिंग की, तो उन्होंने आपको एक सेवा प्रदान की। ये भौतिक रूप से आप उसे खरीद नहीं पाए, आपने उसको फील किया, आपने उसको महसूस किया, आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि पूरी हुई, क्योंकि आपने उसे खरीदा नहीं है, आपको उस कंपनी के द्वारा सेवाएं प्रदान की गई है। गौर करें विद्यार्थियों, क्योंकि सेवाओं को क्रय से कोई भौतिक वस्तु मूर्त रूप से प्राप्त नहीं होती है। सेवाओं के क्रय से आपको कोई भौतिक रूप से मूर्त वस्तु प्राप्त नहीं होती, ये सेवाएं प्रदान की जाती है। आप कोई फ्रिज खरीद के लेके, फ्रिज खराब हो गया और उसका मैकेनिकल आया और उसने आपके फ्रिज को सही किया, तो आपने उसे खरीदा है जो पहले मूर्त रूप से हुआ, जब वो सही करके जा रहा है तो वो आपको एक सेवाएं दी जा रही है। हर एक चीज को समझने का प्रयास करें। डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, वकील से आप सलाह ले सकते हैं, एक अध्यापक के पास अगर आप जैसे जा रहे हो और अध्यापक के पास जाकर आप किसी चीज के प्रश्न को हल करवा रहे हो, अध्यापक उसे हल कर रहा है, तो वो आपको एक सेवा प्रदान कर रहा है। आप उस अध्यापक को नहीं खरीद सकते हो, आप उस वकील को नहीं खरीद सकते हैं। यही सेवा है, सर्विस है। हमारा आज उद्देश्य में इस सेवा को समझना है, इस सेवा के बारे में परिचय, सेवा की विशेषताओं को हम समझेंगे कि ये अमूर्त
भिन्नता है, इसके अंदर अभिन्नता है, अलग अलग बातों की इसके अंदर, इसको इन्वेंटरी के तौर पर हम इसे रख नहीं सकते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, जैसे कि हम एक वस्तु की संदर्भ में बात करें, एक वस्तु को समझे और एक सेवा को समझे। वस्तु और सेवा में क्या भिन्नता है? वस्तु अलग चीज होती है, सेवा अलग चीज होती है। वस्तु को आप भौतिक रूप से वस्तु का उत्पादन करके उसे बेच सकते हैं। हाँ, तो उसको अगर आप जैसे एक तरफ वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, उत्पादन करके आप उसे अपने एक गोदाम के अंदर रख सकते हो, सकने के बाद उसे बेच सकते हो। क्या सेवा को आप गोदाम के अंदर रख सकते हो? नहीं। यानी कि वस्तु उत्पादन होने के बाद बिक सकती है, मगर सेवा बिक नहीं सकती है। सेवा प्रदान की जाती है, वस्तु और सेवा भिन्न होती है। गौर करें विद्यार्थी, हम अब वस्तु और सेवा में भिन्नता को समझेंगे। वस्तु और सेवा में क्या फर्क है? वस्तु सेवा से भिन्न है क्योंकि वस्तु एक भौतिक पदार्थ है जिसकी क्रेता को सुपुर्दगी दी जाती है, जिसका स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरण होता है। वस्तु और सेवा से बिल्कुल भिन्न है। गौर करें विद्यार्थियों, यहां क्या बात हो रही है? वस्तु सेवा से भिन्न है। वस्तु यानी कोई भी एक आइटम हो, कोई भी एक चीज हो, जैसे कि ये एक पेन क्या है? वस्तु है। ये सेवा से भिन्न है क्योंकि वस्तु एक भौतिक पदार्थ है, फिजिकली। भौतिक का मतलब है फिजिकली, जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं फिजिकली रूप से खड़ा हूं। एक जैसे पेन आपके सामने एक भौतिक पदार्थ है जिसकी क्रेता को सुपुर्दगी दी जाती है। जैसे कि मैं एक विक्रेता हूं, मैं माल को बेच रहा हूं, मैं इस पेन को आपको बेच रहा हूं, आप क्रेता हूं, तो आपको सुपुर्द की जाएगी, आपको डिलीवर किया जाएगा पेन, आपके हाथ में पेन आ जाएगा। मगर सेवा में ऐसा नहीं होता है, जिसका स्वामित्व तो विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरण हो जाता है। पहले मैं विक्रेता था इस पेन का, मैंने इस पेन को बेचा, आपके पास आ गया और मेरा इस पेन का स्वामित्व था, वो हटकर अब आपका हो गया है। मगर सेवा में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वस्तु सेवा से बिल्कुल भिन्न होती है। सेवाएं हमेशा प्रदान की जाती है, ये मूर्त रूप से किसी और को नहीं दी जा सकती, ये अमूर्त होती है। आपसे पूछे सेवा क्या है? सेवाएं अमूर्त होती हैं। बिल्कुल। वकील ने जिस प्रकार सलाह दी, क्या ये दिखी आपको? ये महसूस की गई, फील की गई, आपको दिखी नहीं। इस प्रकार हम विद्यार्थियों जानते हैं कि वस्तु और सेवा में क्या भिन्नता है। वस्तु हमेशा भौतिक रूप से एक पदार्थ है जो किसी को सुपुर्द किया जा सकता है, विक्रेता से क्रेता के पास चला जाता है, इसका स्वामित्व को हस्तांतरण होता है। और सेवा में ऐसा नहीं होता है, सेवा हमेशा प्रदान की जाती है। सेवाओं की अलग अलग विशेषताएं, सेवा अमूर्त है, सेवा में अभिन्नता है। सेवाओं को इन्वेंट्री के रूप में नहीं रख सकते, इन्वेंट्री स्टॉक के रूप में आप पैदा करके नहीं रख सकते हो, वस्तु को आप रख सकते हो। इसके बारे में मुख्य रूप से मैं आगे चर्चा करूंगा। आज जो मेरा मतलब था इस व्यवसायिक सेवाओं के बारे में, सेवा से क्या तात्पर्य है, सेवा को आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों, और इसे आप लिख भी लेना, मैं नोट्स के रूप में भी उपलब्ध करवा दूंगा। आगे हम इसके अलग अलग खंडों में इसको पढ़ेंगे। बैंकिंग सेवा क्या है, परिवहन सेवा क्या है, इन चीजों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।